नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष विपक्ष एक ढर्रे पर नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा के साफ तौर पे कहना था कि जातिगत जनगणना नहीं होना है, लेकिन बिहार भाजपा के जो नेता हैं उनके साथ बिहार के तमाम विपक्ष के दल हो या विपक्ष के दल हो, सभी दलों के नेता पहुंचे दिल्ली। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जातिगत जनगणना कराने को लेकर पूरे देश में हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रखा था। लेकिन नतीजा क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री से सभी दलों के नेताओं से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, सभी दलों के नेता पहुंचे थे जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में नीरज बबलू का स्वर बदल चुका है। पहले वो बोल रहे थे कि पहले बिहार या देश में जनसंख्या कानून बने, उसके बाद ही जो बिहार में जातिगत जनगणना होना या फिर देश में होना है उसकी बात करें। लेकिन अब नीरज बबलू ने स्वर बदल लिया है। हमने उनसे बातचीत की और पूछा कि बिहार भाजपा के कुछ नेता का कहना है कि जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वही सही होगा और ऐसे में कोई फिबट की बात नहीं है। लेकिन जिसको लेकर नीरज बबलू ने अपनी क्या सफाई दी पूरी बातों को लेकर के, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। जनसंख्या कानून बनाने की मांग आप बिहार में करते हैं, लेकिन भाजपा के नेता बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वही सही होगा, यानी कि भाजपा दो ढर्रे पे चल रही है। अरे कहीं दो ढर्रे पे भाजपा नहीं चल रही है। सारा डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है और हमारा काम है डिमांड करते रहना। और हम लोग सब दिन डिमांड करते रहेंगे कि इस राज्य और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है और वो बने। ये हमारा परमानेंट डिमांड है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा बढ़ चुकी है दो भाग में। अब कुछ नहीं, कोई भाजपा उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका अपना परिवार संभाले, बाद में दूसरे पार्टी को संभालेगा, पहले अपना पार्टी संभाले। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वही सही होगा, यह निर्णय प्रधानमंत्री का है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी मांग करें। लेकिन इससे पहले की बात की जाए तो साफ तौर पे नीरज बबलू का कहना था कि पहले देश या बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा और देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ज़रूरी है। और उसके बाद ही जातिगत जनगणना को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर जदयू और भाजपा अलग अलग मोर्चे पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है, और वहीं बिहार भाजपा और केंद्र में जो बैठी भाजपा है, इन दोनों के बीच में जो फर्क नज़र आ रहा है बातचीत को लेकर, ऐसे में समझ सकते हैं कि भाजपा भी कहीं ना कहीं दो ढर्रे में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री क्या कदम उठाते हैं, क्या हामी भरते हैं विपक्षी दलों से मुलाकात करने के बाद। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर समझ सकते जातिगत जनगणना जो बिहार या देश की राजनीति है उसमें बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है और उस चुनाव में अगर सभी जाति के लोगों को पता चल जाएगा हमारी जनसंख्या कितनी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति होती है, सभी दलों की राजनीति गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले जातिगत जनगणना होता है या फिर नहीं होता है, या फिर यूपी चुनाव के बाद जातिगत जनगणना हो ना हो, या देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।